बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल अंतर्गत कथारा बोडियो बस्ती विनोद बिहारी चौक में टाइगर जयराम महतो का क्षेत्रवासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। बताते चले कि स्वागत कार्यक्रम में बरियार महतो, बालेश्वर महतो, धर्मनाथ महतो, विक्की यादव, दीपक यादव, किशन यादव, प्रसादी महतो, राजेश महतो, रामजी महतो, कैलाश महतो, मनीष दुरी, संतोष दुरी, सरजू दुरी, वासुदेव महतो व कई लोग उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं इस संबंध में टाइगर जयराम महतो ने हमारे संवाददाता से क्या कुछ कहा। 1932 के खतियान को पारित किया गया है, लेकिन अभी भी संशय बना हुआ है क्योंकि ये केंद्र के पाले में। लेकिन उसके बावजूद चूंकि राज्यवासियों को संदेश देना चाहेंगे कि 1932 हमारे मुद्दों में से एक मुद्दा है, वही मुद्दा है इस फिराक में ना रहे। हम लोग फिलहाल कोलियरी क्षेत्र में है और कोलियरी की समस्या होती है कोयला की खदानें, विस्थापन और पुनर्वास। तो फिलहाल अब हम लोग कोलियरी क्षेत्र में जो लोग हैं उन्हें आंदोलन करने के लिए गोलबंद कर रहे हैं, क्योंकि अगर झारखंड बनने के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई प्रताड़ित हुए हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई शोषित हुए हैं, तो वो जो लोग औद्योगिक क्षेत्र में हैं, जो लोग कोलियरी क्षेत्र में बसाव करते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसीलिए अब हम लोग जो कोलियरी बेल्ट है, जो औद्योगिक बेल्ट है, वहां जाकर लोगों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि आज भी सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां जमीनें 20-25 साल 40 साल पहले ली गई हैं, लेकिन उस परिवार को, पीड़ित परिवार को आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया है, ना उन्हें नियोजन मिल पाया है। उदाहरण के लिए आपका घाटों में उमेश टिडवार नामक एक शख्स लगभग 200 दिन से, यानी लगभग 8-9 महीना से वो आंदोलन धरने पर बैठा है कि उसकी जमीन टाटा ने लेने का कार्य किया है, लेकिन आज वो आंदोलन कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत मुद्दे हैं जिनमें झारखंड वासियों को साथ अन्याय हुआ है। उसी अन्याय के प्रतिकार के स्वरूप में हम लोग आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं, और आंदोलन तभी होगा जब हमारे पास संगठन होगा। तो इसलिए हम लोग संगठनिक विस्तार के लिए आज बेरमो और गोमिया में आए हुए थे, और इसी क्रम में जो अनुभवी लोग हैं, जो आंदोलन किए हैं, जो आंदोलन को जानते हैं, समझते हैं, उनसे बातचीत करने के क्रम में आज यहाँ पहुंचे हुए हैं। भविष्य में क्या बेरमो की धरती पर आंदोलन आगे बढ़ेगी? निश्चय ही। आज अगर बात करें तो धनबाद और बोकारो शोषण का क्षेत्र रहा है। यहाँ अगर आप झारखंडी हैं तो आपको विस्थापन, शोषण, गाली गलौज, आपकी माताओं बहनों को अपमान सहना पड़ेगा। अगर झारखंडी नहीं है तो फ्री में बिजली, पानी, क्वार्टर या फिर अवैध कब्जा खटाल के रूप में भी आपको मिल जाएगा। तो झारखंड अगर सबसे ज्यादा अन्याय कहीं सहा है तो धनबाद बोकारो ने सहा है। और आज अगर ये आंदोलन हुआ है, ठीक है, मैं सभी जिलों का सम्मान करता हूं, लेकिन अगर धनबाद और बोकारो में अगर ये भाषा का विवाद नहीं होता तो मुझे लगता है इतना उग्र आंदोलन नहीं होता। तो कोयलांचल ने अन्याय सहा है, इसलिए आज कोयलांचल की माटी, चाहे बेरमो की माटी हो या फिर अन्य कोयलेरी क्षेत्र हो, उन्होंने आंदोलन के लिए अपने आप को तैयार किया है, क्योंकि हमारे पास जिंदा रहने के लिए एकमात्र विकल्प है आंदोलन। क्योंकि आंख खुलती है और सुबह एक फरियाद आता है कि यहाँ से यहाँ तक की जमीनों में अडानी का फैक्ट्री लगेगा, यहाँ से यहाँ तक की जमीनों टाटा को दी जाएंगी, तो ये डर हमेशा सताकर रहता है। इसीलिए आज झारखंड की माटी में झारखंडी को जिंदा रहना है तो आंदोलन करना होगा। जिस तरह के विधायक को आपने मुंशी बोला, तो क्या विधायक मुंशी के लायक थे? निश्चय ही। अगर वो मुंशी बनकर आए थे तो मुंशी के ही योग्य थे। झारखंड, देखिए, झारखंड एक ऐसा कल्चर है जा रहा था ईडी के बाद, उस विषय पर आप क्या कहना? निश्चय ही। हो तो गवर्नमेंट के आंकड़े कह रहे हैं करोड़, मुझे लगता है प्रतिदिन उनके बहुत ज्यादा करोड़ का निकासी होता है। तो इसलिए बड़ा दुर्भाग्य, और बहुत भोले भाले झारखंड के लोग कि जो शख्स को अंगुली पकड़कर चलना सिखाया आज बेरमो का बादशाह बन बैठा है, बेरमो का गढ़ुआ बनकर बैठा है। और बिल्कुल यहाँ के लोगों के साथ बहुत अन्याय करते हैं विधायक के लोग। हाँ, कुछ लोग हमारे स्थानीय भी उनका साथ देते हैं इसलिए कि उनका रोजी रोटी चलता है, तो वे लाचार हैं, बेबस। लेकिन फाइनली जो चीजें सामने आती हैं कि अगर उनको मत नहीं गया है उस गांव से, तो विधायक सीधा आंख बंद कर लेते हैं कि हमको वहां काम करना ही नहीं है। और वो चाहते हैं कि लोकल्स को जितना दबा कर रखे ताकि आवाज गूंजे नहीं। इन्हें सीमित कर देना चाहते हैं फुटबॉल के चंदे तक, इन्हें सीमित कर देना चाहते हैं बेटी का विवाह तो 2000 तक, इन्हें सीमित कर देना चाहते हैं कि बेटा अगर बीमार हो जाए तो 2000 तक, लेकिन अधिकार नहीं दे सकते हैं। अगर अधिकार दिया जाता तो एक विधायक, मुझे लगता है, इतना पावर रखता कि आज केवल बेरमो से समस्त बोकारो का पेट भर सकता था। इतना खनिज संपदा बेरमो की माटी में। बेरमो की जनता रोजगार के लिए परेशान है, ये कब तक दूर होगी? ये तब तक नहीं दूर होगा जब तक यहाँ के आवाम डर को ना छोड़े। ये लोग डरे हुए हैं, इन्हें लगता है कि विधायक, और वास्तविकता है जो लोग अभी आज के डेट में अगर देश को लूटना है तो संवैधानिक पदों पर आइए। बाकी छोटे मोटे वे लोग हैं, मामूली चोर हैं, उनको 2 झाप लगाएगा तो कल ठीक हो जाएंगे। लेकिन आज देश को जो लोग संवैधानिक पदों पर हैं उनका डर ज्यादा है। आज लोग लड़ाई अगर करने से घबराते हैं
तो किसी विधायक, सांसद की, मंत्री की, उनसे मेरा सामना ना हो, उनसे नहीं सकेंगे, क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़े दबंग वही लोग हैं। क्या जयराम महतो का ये चुनावी पॉलिसी है? चुनावी पॉलिसी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आज दिसंबर है और दिसंबर में इस आंदोलन का आगाज हुआ था। जहां तक आपका प्रश्न करें या फिर जितने लोग यहाँ खड़े हैं, ना मेरा नाम सुने थे ना मेरा नाम जानते थे। मेरा उदय एकाएक हुआ है एक मुद्दे के साथ, यानी नियति चाहती थी। पॉलिटिकल होता तो कम से कम 10 साल पहले लोग मुझे जानते कि एक शख्स है जो पॉलिटिकल बनने की तैयारी कर रहा है। मेरा जन्म एकाएक हुआ है, और एकाएक जन्म तभी किसी का होता है जब लोग शोषित, वंचित, पीड़ित होते हैं, जिनका हक छीना जाता है। 1932 को लेकर जयराम महतो क्या कहना चाहते 1932 को लेकर झारखंड की जनता आज भी कंफ्यूजन में है, क्योंकि स्थानीय नीति और नियोजन नीति का जो मामला होता है वो राज्य की सरकार का होता है। उसके लिए हमारी अनुसूची 7 बनी है, जिसमें संघ सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची होती है। और राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार अपने राज्य के लोगों के उत्थान के लिए नीतियां बना सकता है। तो कहीं ना कहीं से एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जा रहा है, और अभी तक राजभवन नहीं पहुंचा है। तो संशय यही रहेगा कि जिस प्रकार सरना धर्म कोड का हुआ था, कहीं 32 का ना हो। अगर 32 के साथ ऐसा होता है तो मुझे लगता है झारखंड के लोग चले जाएंगे, ठगे जाएंगे। मंत्री जगन्नाथ महतो का कहना था कि जितने लोग यहाँ खड़े हैं, ना मेरा नाम सुने थे ना मेरा नाम जानते थे। मेरा उदय एकाएक हुआ है एक मुद्दे के साथ, यानी नियति चाहती थी। पॉलिटिकल होता तो कम से कम 10 साल पहले लोग मुझे जानते कि एक शख्स है जो पॉलिटिकल बनने की तैयारी कर रहा है। मेरा जन्म एकाएक हुआ है, और एकाएक जन्म तभी किसी का होता है जब लोग शोषित, वंचित, पीड़ित होते हैं, जिनका हक छीना जाता है। 1932 को लेकर जयराम महतो क्या कहना चाहते 1932 को लेकर झारखंड की जनता आज भी कंफ्यूजन में है, क्योंकि स्थानीय नीति और नियोजन नीति का जो मामला होता है वो राज्य की सरकार का होता है। उसके लिए हमारी अनुसूची 7 बनी है, जिसमें संघ सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची होती है। और राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार अपने राज्य के लोगों के उत्थान के लिए नीतियां बना सकता है। तो कहीं ना कहीं से एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जा रहा है, और अभी तक राजभवन नहीं पहुंचा है। तो संशय यही रहेगा कि जिस प्रकार सरना धर्म कोड का हुआ था, कहीं 32 का ना हो। अगर 32 के साथ ऐसा होता है तो मुझे लगता है झारखंड के लोग चले जाएंगे, ठगे जाएंगे। मंत्री जगन्नाथ महतो का कहना था कि दिल्ली का केजरीवाल मॉडल हम लागू करेंगे झारखंड में, आपको क्या लगता है? देखिए, बहुत ही सब केवल कही सुनी बातें हैं। दिल्ली का अगर मॉडल लाना है तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। बाकी जिन्होंने मंत्री जी का आपने बात किया, सबसे पहले उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, हमने हमेशा कहा है। लेकिन वे उस मॉडल के पक्षधर नहीं हो सकते। इसलिए नहीं हो सकते हैं कि वो, अब देखिए, आंदोलनकारियों के बारे में अनर्गल बयान देते हैं। आप अगर दिल्ली मॉडल की बात करते हैं तो आपको मनीष सिसोदिया से सीखना चाहिए। वह इंसान कितना शांत, कितना शालीन, कितना विनम्र होता है। लेकिन मंत्री जी बोलते अगर पापा लेकिन एक मंत्री का शब्द शोभा देता है। आपकी लड़ाई आंदोलनकारियों से है तो आप संवैधानिक बात रख सकते थे कि इन लोग अभी नौसिखिया है, बच्चा है, कूल होकर बात रखना चाहिए। आप हाथी के लोग कहते हैं कैरेक्टर ही ऐसा है, तो हम भी कहेंगे इस कैरेक्टर के लिए मंत्री पद सूट नहीं करता है। एक बात, जयराम जी क्या 2024 में विधायक का चुनाव लड़ेंगे? विधायक बनने का ख्वाहिश नहीं है, ख्वाहिश है किंग मेकर बनने का। लोगों को, मैं बचपन से मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि राजा कोई और बने, फर्क नहीं है, राजा को बनाने के पीछे मेरा रोल होना चाहिए। ये चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, मैंने स्पष्ट कहा है, मैं एक साधारण सा छात्र हूं, और जब मेरी सभाएं होती है, आप देख सकते हैं हम 4 चक्का में चल पाते हैं, क्योंकि वे लोग उठा के चंदा देते हैं। लेकिन आज चूंकि सभा नहीं था, आज हम देख सकते हैं बुलेट से इतना ठंड में कांपते हुए आए हैं, यानी मेरे पास गाड़ी तक नहीं है। तो चुनाव लड़ने के लिए हम लोग सामर्थ्य नहीं रखते हैं। लेकिन जनता, अगर जनता, जिसमें कभी होता था धान 4 दान देकर, तो जनता अगर चाहेगी, जनता अगर सोचेगी, तो जनता के नियम का, जनता के निर्णय का हम स्वागत करेंगे। लेकिन जयराम महतो का व्यक्तिगत निर्णय, व्यक्तिगत चाहत चुनाव लड़ने का नहीं है। सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।